बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में मैं आपको मोहब्बत के 3 फ़तीले यानी 3 ऐसे नक्श बनाने का तरीका सिखाने वाला हूँ जिन्हें आपने जलाना है। अगर आपके महबूब ने आपको छोड़ दिया है, आपके साथ मोहब्बत नहीं कर रहा, आपके हुकूक नहीं पूरे कर रहा, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस नक्श के तैयार कर लेने के बाद आप ख़ुद देखेंगे कि जैसे ही इसको आप इस्तेमाल करेंगे, महबूब आपकी मोहब्बत में इस तरह से पागल होगा कि आपसे मोहब्बत की भीख मांगेगा। और दूसरा इसका असर ये होता है कि फ़ौरी तौर पर राबता करता है। तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, तरीका सीखें, इसके मुताबिक करें, फिर फ़ौरी असर भी मिलेगा। इस नक्श को तैयार करने से पहले हमने राख तैयार करनी है, जिस राख को इस्तेमाल करके इस नक्श को बनाया जाएगा। तो इसके लिए एक सफ़ेद कागज़ आपने लेना है और जब आपने ये नक्श लिखना है तो उससे कम अज़ कम 1 घंटा पहले या ज़्यादा से ज़्यादा चाहें तो 1 दिन पहले आपने इसकी राख तैयार करनी है। इसके लिए एक सफ़ेद कागज़ के ऊपर इस तरह आपने बैज़वी 2 खाने लगाने हैं। बाईं तरफ वाला थोड़ा सा बड़ा होगा, दाईं तरफ वाला इस तरह से होगा। फिर इसमें एक लकीर ऊपर लगाएंगे, एक लकीर इसके नीचे लगाएंगे और इन लकीरों को यहाँ पे इस तरह से मिला देंगे। इसको याद रखिएगा कि ये मुवक्किलाती राख होती है, इसी तरह इसको हमने तैयार करना है। फिर एक और नक्श यहाँ पे हम तैयार करेंगे। इस तरह से एक मुरब्बा खाका आपने तैयार करना है। फिर इसके तमाम कोनों को आपस में मिला देंगे और यहाँ पे 3 लकीरें चारों तरफ हम इस तरह से लगा देंगे। इसके बाद 3 3 7 7 ये आदाद भी आपने लिख देने हैं। फ़कत ये 2 आपने बुनियादी नक़ूश तैयार करने हैं, फिर आपने इनको जलाना है। जला के राख करके इनकी जो राख होगी वो आपने उस स्याही के अंदर डालनी है, जिस स्याही से आपने ये नक्श तैयार करने हैं। काले रंग की स्याही हो सकती है, लाल, सुर्ख, किसी भी रंग की हो, उससे आप ये लिख सकते हैं। मसलन अब आपने ये स्याही तैयार कर ली है तो इसके लिए भी आपने अलहदा से एक सफ़ेद कागज़ लेना है। किसी भी दिन किसी भी वक्त खामोशी वाली जगह पे बैठ के महबूब के बेहतरीन तसव्वुर के साथ सबसे पहले यहाँ पे एक लकीर लगानी है। फिर इसके थोड़े से फासले पे एक और लकीर लगा देनी है। अब जो ऊपर वाली लकीर है इसके ऊपर पहले हम आदाद लिख देते हैं। 9 9 8 1 1 1 1 9 1 9 ला ला 1 1 1 9 1 ये तमाम वक्त में महबूब का तसव्वुर रखेंगे। 9 1 1 1 1 1 1 कुल 6 बार आपने 1 1 लिखना है, लेकिन 2 2 के जोड़े में इस तरह से तैयार करना है। आइन स्वाद अलिफ इसको अलहदा भी लिख सकते हैं। 8 आइन स्वाद अलिफ 1 1 1 5 1 और 7। इसके बाद आपने यहाँ पे एक और लकीर इस तरह से लगानी है। फिर इसके नीचे एक और लकीर और फिर एक और लकीर, और इस तमाम नक्श को आपने हाथ से ही तैयार करना है। फिर इसके नीचे एक और लकीर लगा दें, इसको यहाँ से बंद करें। फिर यहाँ पे इस तरह 2 2 लकीरें लगा के आपने ये नक्श तैयार कर लेने हैं। इनमें से हर एक जो खाना है ये एक मुकम्मल नक्श है, ऐसे ही आपने इसको बना लेना है। मीम है, यहाँ भी मीम है, मीम है, मीम है। आइन इसके नीचे 3 बार है, आइन इसके नीचे 3 बार है। 1 ला 1 या फी 1 आइन है। अब ये कुल 5 नकूश हैं जो कि एक ही लाइन के अंदर लिखे हुए हैं और ये मिलकर एक नक्श बनाते हैं। इसके बाद थोड़े से फासले पे यहाँ लिखेंगे है और इसके आगे वाव लिख देंगे। फिर इसके थोड़े से फासले पे यहाँ भी है और इसको वाव कर देंगे। यहाँ भी है, वाव, है और वाव। अब यहाँ पे एक और लकीर लगाएं और यहाँ लिखें 1 1 9 लाम है, लाम है। 1 1 फुलां, इस फुलां की जगह पे महबूब का नाम लिखा जाएगा। फिर इसके नीचे एक और लकीर इस तरह से आप लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे हा सीन वाव अलिफ, सीन वाव
عین الف یہ فے واو نون سواد رے الف لام نون اور الف. میں ایک ایک حرف کو علیحدہ بول رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے سمجھنا آسان ہو. اب یہ آپ کا نقش مکمل ہو چکا ہے. آپ نے ایسے یہ تینوں نقش ایک ہی وقت میں بیٹھ کے تیار کرنے ہیں. کسی بھی نقش کے نیچے نام لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. لکھ بھی سکتے ہیں ہوب آپ چاہے تو لکھ لیں، لیکن نہ بھی لکھیں تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ نے تصور کر لیا ہے وہ کافی ہے. اب آپ نے ان تینوں نقوش کو کینچی سے یا پھر ہاتھ سے کاٹ کے علیحدہ کر لینا ہے. یہ علیحدہ ہو گیا. یہاں پہ میں نمبر بھی لکھ دیتا ہوں آپ کے سمجھانے کے لیے. ان تینوں نقوش میں سے جو دو نقش ہیں، ایک اور دو، ان کو جس روز تیار کیا ہے اسی روز عشاء کی نماز کے بعد اس تصور کے ساتھ آپ نے جلا دینا ہے کہ محبوب محبت کی بھیک مانگتا آپ کے پاس حاضر ہو. اور پھر اس سے اگلے روز اسی وقت پہ جس وقت پہ ان دو نقوش کو جلایا تھا اس آخری نقش کو بھی جلا دینا ہے. اور انشاءاللہ اس آخری نقش کے جلتے ہی آپ دیکھیں گے کہ محبوب کا سینہ بھی آپ کی محبت میں پھٹ جائے گا. اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا. کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں. پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.